नमस्कार दोस्तों, विटामिन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में, जो कि विटामिन सीरीज का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो विटामिन बी जो होता है दोस्तों, वो अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2 अलग अलग प्रकार से होता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि विटामिन बी क्या होता है और कि इसके क्या सोर्स होते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है और इससे क्या बीमारी हमें मिलता है इसकी कमी से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी, जैसा कि हमने बताया आपको कि विटामिन बी जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसमें हम लोग समझते हैं विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 जो होता है उसे हम लोग थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन। THY वाला थायमीन नहीं है ना, THAIMI, ये अलग प्रकार का थायमीन होता है। ठीक है, ये जो थायमीन है इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी1। ये क्या करता है दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन बी1 का क्या महत्व होता है? तो ये इसका जो महत्व होता है, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनोलिपिड एसिड। कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो होता है मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। एमिनो का, लिपिड का और एसिड का, इन सभी का मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या है दोस्तों? बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस, है ना, जिससे क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फूड जो होता है वो चेंज होता है एनर्जी में। तो उसी प्रोसेस में ये कौन करता है मदद? विटामिन बी1। ठीक है, ये और भी चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि अगर हमारे शरीर में अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी पचाने में ये काम करता है। ठीक है, इसका क्या सोर्स होता है? इसका जो सोर्स होता है वो ग्रीन वेजिटेबल, जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि विटामिन का जो सोर्स होता है सबसे अच्छा सोर्स वो ग्रीन वेजिटेबल होता है, और ग्रीन वेजिटेबल में भर भर के विटामिन पाया जाता है। पोटैटो हो गया, बीन्स हो गया, राइस, मीट, एग्स, मशरूम। विटामिन बी2 में सभी प्रकार के जो विटामिन होते हैं, विटामिन बी1, बी2 इस टाइप का, तो उस सब में लगभग जो उसका सोर्स होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, इसके कमी से, कहने का अर्थ हुआ कि विटामिन बी1 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। अब हम लोग समझते हैं विटामिन बी2 के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन, है ना, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, फ्लेविन, है ना, राइबोफ्लेविन। अलग अलग नाम, मतलब साइंटिफिक तरीके से कुछ और नाम, नॉर्मल कुछ और नाम, इस टाइप से दो दो नाम हर एक विटामिन का होता है। तो इसका नाम है थायमीन, और इसको बहुत सारे लोग थायमीन इस टाइप का नाम भी बोलते हैं, लेकिन विटामिन बी2 का जो नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ये क्या करता है? तो ये वयस्कों में जो एडल्ट होते हैं ना, उसमें माइग्रेन की समस्या में क्या करता है? मदद करता है। अगर किसी एडल्ट के शरीर में माइग्रेन का प्रॉब्लम आ गया तो उसको ये प्रिवेंट करने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। कोएंजाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएंजाइम के भी नाम से जानते हैं, जिसका कलर क्या होता है? येलो होता है। येलो मीन्स पीला होता है ना। कोएंजाइम, इसको कोएंजाइम की तरह भी ये काम करता है, और इसका कलर क्या होता है? येलो होता है, इसलिए इसको येलो एंजाइम भी बोलते हैं। तो विटामिन बी2 को जो है हम लोग अलग अलग नाम से जान सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, कोएंजाइम, येलो एंजाइम, इतने नामों से हम लोग जान सकते हैं। इसका जो सोर्स होता है वो होता है पपाया, एग्स, बीन्स, लीवर, मिल्क, कैरोट, लीव्स, etc। ये सभी चीज़ क्या होता है? ये सभी मतलब इसका सोर्स होता है। किसका? विटामिन बी2 का। ठीक है, इसके कमी से, है ना, हमारे शरीर में अगर विटामिन बी2 का कमी हो जाएगा तो बेसिकली ये सभी रोग होंगे। क्या? चिलोसिस, इसको बोलते हैं चिलोसिस, है ना, ग्लोसिटिस, इचिंग एंड बर्निंग आइज, आँख में जलन होता है, उस प्रकार का इचिंग, जो खुजली होता है हमारा, है ना, इस प्रकार की बीमारी क्या होती है? पाई जाती है हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं कि जो ये हमारा विटामिन बी3 है उसको हम लोग आगे समझते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? नियासिन। ठीक है, और इसे पीपी भी बोला जाता है, पीपी विटामिन भी बोला जाता है, पीपी विटामिन भी बोला जाता है, नहीं, विटामिन पीपी भी बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि विटामिन पी कुछ नहीं होता है, तो विटामिन पीपी, लेकिन बहुत समय एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। तो विटामिन पीपी क्या होता है वो भी आगे हम लोग समझेंगे। इसको विटामिन पीपी भी कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसका जो बी3 का नाम है नियासिन। ठीक है, सोर्स इसका क्या होता है दोस्तों? इसका जो सोर्स होता है वो होता है पीनट्स, चिकन, ब्रोंकली, है ना,
ब्रोंकली मीन्स वही जो गोभी का एक ग्रीन टाइप का होता है गोभी, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकली। ठीक है, राजमा, शिमला मिर्च जो अलग अलग प्रकार का होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सभी क्या होते हैं, विटामिन B3 के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, विटामिन B के कमी से जो हमारे शरीर में रोग होता है उसको बोलते हैं पेलेग्रा। क्या बोलते हैं? पेलेग्रा, है ना, पेलेग्रा। ठीक है, इस नाम का बीमारी जो होता है हमारे शरीर में होता है। इसका जो सिम्टम्स होता है दोस्तों, इसका जो सिम्टम्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D। पेलेग्रा में हमारे शरीर में क्या होता है कि पेलेग्रा में हमारे शरीर में होता है डर्मेटाइटिस, है ना, डर्मेटाइटिस। क्या होता है? डर्मेटाइटिस हो जाता है हमारे शरीर में, है ना। डिमेंटिया हो जाता है, डिमेंटिया हो जाता है, डायरिया होता है। डायरिया में क्या होता है? उल्टी, दस्त, इस प्रकार का, है ना। इसमें क्या होता है? पिगमेंटेड स्किन हो जाता है। स्किन क्या हो जाता है? पिगमेंटेड, है ना, पिगमेंटेड स्किन, इस प्रकार का, मतलब कि इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने मिलता है जब पेलेग्रा हो जाता है ना, पेलेग्रा हो जाता है। ठीक है, डिमेंटिया जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें स्किन मतलब कि रैश, स्किन पे क्या आ जाता है? रैश आ जाता है। क्या आ जाता है? रैश। तो इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का स्किन से रिलेटेड मतलब बहुत सारे चीज़ हमारे शरीर में हो जाता है। डायरिया भी कभी कभी होता है। तो इन सभी सिम्टम्स को मिला के जो नाम दिया गया उस बीमारी का पेलेग्रा, पेलेग्रा, क्या? पेलेग्रा। और ये जो बीमारी होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है। अगर शरीर में इन सभी का इलाज 3D का इलाज नहीं किया जाए तो क्या होगा? एक 4D भी आ सकता है। क्या? 4D, मतलब कि 3D तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और एक और D आ सकता है। क्या? वो होता है डेथ। क्या? डेथ। मतलब अगर अच्छे से इसका इलाज नहीं कराया जाए तो हमारे शरीर में मतलब कि मरने की अवस्था में भी कभी कभी मर भी जाता है। ठीक है, आपने देखा कि एक नाम हमने बताया था कि PP विटामिन, मतलब विटामिन PP। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? विटामिन PP भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो विटामिन होता है ये हमें बचाता है किस चीज़ से? पेलेग्रा से। किस चीज़ से? पेलेग्रा से। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेलेग्रा प्रिवेंटेड। क्या? पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन। क्या बोलते हैं? पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा P और P, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं PP विटामिन। क्या बोलते हैं? PP विटामिन। क्योंकि हमारे शरीर को किस चीज़ से बचाता है? पेलेग्रा से बचाता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन। और पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन का शॉर्ट नेम जो होता है वो होता है PP विटामिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी चीज़ों को। यहाँ पे एक बात और बता दूँ दोस्तों, बेरी जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब कि बेरी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बेरी जो होता है एक बीमारी होता है जो विटामिन B के कमी से होता है। लेकिन बेरी 2 प्रकार का होता है। एक होता है ड्राई बेरी। क्या होता है? ड्राई बेरी, है ना। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से कि ड्राई बेरी। उसके बाद एक और होता है, ड्राई हो गया तो वेट बेरी। क्या होता है? वेट बेरी, है ना। ड्राई बेरी और वेट बेरी। ये जो इफेक्ट करता है ना, ड्राई बेरी जो इफेक्ट करता है वो हमारे दिमाग को करता है पूरा इफेक्ट। दिमाग जो होता है, दिमाग करने का अर्थ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? इफेक्ट करता है, मतलब पागल कर देता है। इस टाइप का कुछ बीमारी होता है। ठीक है, वेट बेरी जो होता है ये हमारे हार्ट, है ना, ये हमारे किस चीज़ को? दिल को, है ना, दिल को मतलब रोग ग्रसित करता है। ये किसको? वेट बेरी किसको इफेक्ट करता है? दिल को। दिल से रिलेटेड जितना बीमारी होता है वो हार्ट अटैक कभी कभी आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इस टाइप का बीमारी हमारे शरीर में करता है। कौन? ये वेट बेरी। तो ड्राई बेरी समझ में आ गया, वेट बेरी समझ में आ गया। हमने पढ़ा इस वीडियो में विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, और भी इसके नाम है। और विटामिन C को जो कहा जाता है वो कहा जाता है नियासिन, उसे PP विटामिन भी कहा जाता है। तो ये था हमारा 3 विटामिन। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जो बचे हुए पार्ट्स है उसको कवर करेंगे।